हम लोग आज क्लास 10 में मैथ के अंतर्गत चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और वास्तविक संख्या हम लोग पीछे क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, जिसको अनवरत हम लोग जारी रखेंगे। इस क्लास में भी हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे और वास्तविक संख्या को हम लोग 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। संख्या के बारे में वास्तविक संख्या हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस 10 क्लास में हम लोग यहाँ पर इसी वास्तविक संख्या का हम लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रमेय और उसके तौर तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले चैप्टर 1 दिया गया है वास्तविक संख्याएं, जिसका पहला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग पीछे के क्लासों में हम लोग मौसा निकाले हुए हैं HCF, जिस विभाग विधि से हम लोग कहते हैं। जैसे 3 और 5 का मौसा हम लोग निकालते थे तो छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या में भाग देते थे। 3 से एक बार में जाएगा तो 3 होगा, फिर 2। तो यहाँ पर जो ये रिमाइंडर बचता था शेष, इसको हम लोग फिर से बना लेते थे डिवीजन, और 3 ये जो आता था वो डिविडेंड हो जाएगा। और फिर हम लोग इसमें डिवीजन करेंगे तो एक बार में जाएगा 2, फिर 1 होगा। फिर इसको हम लोग ऐसे घेर लेते थे, फिर 2 आ जाता था यहाँ, फिर 2 बार में जाएगा तो ये 0 हो जाता था। तो हम कहते थे कि 3 और 5 दोनों का HCF 1 है, यानी कि अंतिम बार जिस अंक से, यानी कि जिस नंबर से वो कटता था, जब उसका शेषफल यानी रिमाइंडर 0 हो जाता था, तो उस स्थिति में जो वहां पर डिवीजर है, उस डिवीजर को ही हम लोग HCF कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसे हम लोग एक लाइन में लिखेंगे, एक पंक्ति में लिखेंगे इसी की सहायता से। और यहां पर हम लोग को जो नियम लागू हो रहा है, कोई नया चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही चीज है जो हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, HCF ज्ञात करने के तरीके, उसी तरीके को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, परिभाषा पहले देख लेते हैं हम लोग कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, यूनिक, पूर्ण मतलब होल, संख्याएं मतलब नंबर, यूनिक होल नंबर Q और R विद्यमान हो, यानी कि 2 अंक और हमको मिलेंगे जब हम लोग भाग करते हैं। तो भागफल यानी कोएफिशिएंट और रिमाइंडर, 2 चीज, जिससे कोएफिशिएंट को हम लोग Q से और रिमाइंडर को R से डिनोट करते हैं, विद्यमान हो। तो एक यहां पर एक इक्वेशन बनता है, हम लोग पढ़े हैं, जिसको हिंदी में भी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, या इंग्लिश में डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसको हम लोग पढ़े हुए हैं। वही सूत्र है ये, उसी सूत्र को यहाँ पर संकेत के रूप में सजा दिया गया है। उसके बाद ये जो लिखा गया है कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, इसका मतलब ये होता है कि जो ये R है यानी रिमाइंडर, जिस अंक से, जिस नंबर से हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, उससे कम होगा या 0 हो सकता है। तो देखिए B से यहाँ पर A है आपका 3 और B है आपका 5, नहीं A 5 है और B 3 है, B यहाँ पर है 3। तो 3 से देखिए कम है, यहाँ पर हर फर्स्ट स्टेप जब हम लोग पूरा किए तो इसका रिमाइंडर 2 3 से छोटा था। सेकेंड स्टेप जब हम लोग पूरा किए तो इसका रिमाइंडर 1 2 से छोटा था। और थर्ड स्टेप जब हम लोग पूरा किए तो उस समय रिमाइंडर हमारा 0 है, जो कि 1 से छोटा था। यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि जिस चीज से हम लोग भाजक, यानी कि जिस चीज से हम लोग भाग दे रहे हैं, उससे वो छोटा होता है और या 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर छोटा था, 0 नहीं था, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब कि R जो होगा, जिस नंबर से हम लोग डिवीजन कर रहे हैं उस नंबर और 0 के बीच होगा, तथा 0 भी हो सकता है। यानी कि यदि पूर्णतः कट जाएगा तो R आपका 0 मिलेगा। तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि वो जो सूत्र हम लोग पढ़े हुए थे, उसी सूत्र का यदि हम लोग प्रयोग यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि लंबी भाग प्रक्रिया
द्वारा विभाजन, हम लोग क्या लिखते थे उसमें, भाजक बराबर यानी डिवीजर बराबर डिविडेंड, भाज्य बराबर डिवीजर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यहां पर लंबी भाग प्रक्रिया विभाजन द्वारा हम लोग को एक सूत्र पहले हम लोग पढ़े हुए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहां पर हम लोग भाज्य को यदि यहां पर दो संख्याएं हमको दी गई है a और b, और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग मौसल निकालते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो यहां पर हम लोग a और b में से यदि b को छोटी मान लें तो हम लोग b से भाग देंगे तो हमारा भाज्य a मिलेगा। तो a बराबर हमारा भाजक हो गया b, और यदि भागफल को हम q ले लें और शेष को r ले लें, देखिए यही हमको सूत्र प्राप्त होता है, यानी कि a बराबर हमको मिल जाएगा bq प्लस r, जहां हम लोग लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ठीक है, ये हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसमें हम लोग लंबी भाग विभाजन प्रक्रिया न करके उसे हम लोग ऐसे लिनियर रूप में सजाएंगे और सजा करके तब उसका हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कहते हैं। और इसी के अंतर्गत एक एल्गोरिदम होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम और थ्योरम में दोनों में इतना ही अंतर है कि एल्गोरिदम एक प्रोसेस है और इसमें विभिन्न प्रकार के चरण होते हैं जो कि निकालने के एक गति, एक तरीका प्रदान करता है, इसे इसलिए इसका नाम एल्गोरिदम रखा गया है। इसमें देखिए क्या लिखे हम लोग, ये दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF ज्ञात करने का एक तकनीक है, एक सिस्टम है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसके चरण निम्नलिखित है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिए हुए हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जिसमें a बड़ा है, b से एक ग्रेटर देन b का HCF ज्ञात करने के चरण। पहला पॉइंट क्या होता है कि a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं, भाग देते हैं, छोटा वाला अंक से बड़ा वाला अंक में भाग देते हैं, और भाग देने के बाद इस रूप में उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यदि हम लोग को यहाँ पर r बराबर 0 मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि r बराबर 0 मिल जाएगा, वही चीज लिखे हैं यहाँ पर सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में यदि r बराबर 0 हो तो b, यानी कि ये जो b होगा वही आपका a और b का HCF हो जाएगा, और a और b का HCF होगा। यदि r नॉट इक्वल टू 0 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग फिर से प्रयोग करते रहेंगे। और ये प्रक्रिया तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखे हुए हैं स्टेप 3 में, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि r बराबर यानी कि रिमाइंडर शून्य नहीं हो जाता। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग लिखे थे, जब तक शून्य नहीं आया तब तक उसको हम लोग भाग दिए थे, वही प्रक्रिया इसमें भी लागू होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग नाम नया यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन थ्योरम और एल्गोरिथम, लेकिन काम पुराना है। हम लोग पीछे इस चीज को पढ़े हुए हैं, इसलिए हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी पर हम लोग को एक्सरसाइज बनाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो ये इक्वेशन मिल रहा है इससे HCF हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट उदाहरण है हमारा एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए कि 2 और 6 का HCF हमको निकालना है, 6 का HCF, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, उसको यहां रखेंगे, छोटा कौन है, ये यहां रखेंगे, और 2 से इसमें हम लोग डिवीजन करेंगे। कितना बार में जाएगा, 3 बार में, इंटू करके 3 लिख देंगे, और प्लस हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। जैसे 2 से हम लोग 6 में डिवीजन करेंगे तो यही ना मिलता है 0, जिसको हम लोग 6 को डिविडेंड को हम लोग यहां पर लिखते हैं, डिवीजन इंटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर, और हमारा 0 मिल गया। जो हम लोग एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप जो लिखे हुए थे उस स्टेप को ये फॉलो कर रहा है, यानी कि r बराबर 0 मिल रहा है एक ही स्टेप में, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि इसलिए HCF ऑफ 2 6 इक्वल टू, ये फर्स्ट जो आपका डिवीजर होगा वही आपका HCF होगा, तो वही आपका HCF हो गया।
ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक स्टेप में 0 नहीं आता है रिमाइंडर का, तो उसको अगला स्टेप में करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग देख लेते हैं 3 और 5 का HCF हम लोग निकालेंगे। और ध्यान दीजिए यहां पर जो हम लिखे हैं HCF of 2 6, इसका मतलब ये होता है कि 2 और 6 का HCF को हम लोग ऐसे संकेत यानी सिंबल के रूप में हम लोग लिखते हैं, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा। उसी तरह यहां पर अब हम लोग करेंगे 5 बड़ा है उसको यहां लिखेंगे, 3 छोटा है उसको यहां लिखेंगे। 3 से कितना बार में ये जाएगा, एक बार में। शेष कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम भाग विधि वाला भी बना लेते हैं, डिवीजन मेथड। तो यहां पर हम लोग 3 से जब 5 में हम लोग डिवीजन किए थे फर्स्ट स्टेप में, तो हम लोग को 2 रिमाइंडर मिला था, जो कि आप सामने देख रहे हैं। फिर हम लोग क्या करते थे, 2 को डिवीजर बना देते थे। तो 2 हमारा इसमें डिवीजर क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 डिवीजर हो जाएगा, यानी कि ये शेष जो पीछे वाले स्टेप में जो रिमाइंडर था वो अब डिवीजर हो गया। और पीछे वाले स्टेप में ध्यान दीजिएगा कि जो डिवीजर था वो आपका डिविडेंड हो जाएगा, यानी कि यहां पर 3 हो जाएगा। तो 3 यहां आएगा ना, जैसे हम लोग लंबी भाग विभाजन में मौसल निकाल देते ऐसे ही निकाल देते। तो यही चीज बस आप लोग को याद रखना है, 2 से जब 3 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा और शेष 1 बचेगा। फिर वही प्रक्रिया लागू कीजिए, ये रिमाइंडर लाइए यहां पर और इसको ला दीजिए यहां पर, ठीक है। फिर अगला स्टेप हम लोग चलेंगे और 1 से हम लोग 2 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और शेषफल क्या मिल जाएगा, 0। देख लीजिए ये 3 स्टेप में R का मान 0 मिला है। ठीक यही काम हम लोग को तब तक करते रहना है जब तक कि उसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यहां पर हम लोग को HCF क्या मिलेगा, HCF of 3 5 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1। और एक चीज याद रखिएगा कि 5 और 3 का HCF तो 1 मिलेगा ही, 3 और 2 का भी HCF 1 होगा, 2 और 1 का भी HCF 1 होगा। यानी कि इसके प्रत्येक स्टेप में ये जो हमको मिल रहा है डिविडेंड और डिवीजर दोनों का HCF 1 होगा हमेशा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं इस चीज को कि HCF हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, उस रूप को लिखने के लिए इसी समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि इसी प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसी जो हम लोग अभी थ्योरम और एल्गोरिथम जो देखे उसी पे आधारित हम लोग प्रश्नावली 1.1 देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन वही है HCF ज्ञात करना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक को हम लोग यहां पर लिखेंगे और सबसे छोटा अंक को यहां पर लिखेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बार में जाएगा, तो 1 लिख देंगे यहां पर कोटिएंट यानी कि भागफल, और इसमें से 135 घटाएंगे तो शेष हमको क्या मिलेगा, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा यहां पर और ये जो है डिवीजर वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितना बार में जाएगा, एक बार में। क्या मिल रहा है देखिए 45। अब 45 हमारा आ गया यहां पर, ठीक है। 90 आ जाएगा यहां पर और 45 से 90 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा और शेषफल हमारा 0 मिल गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं HCF of 135 and 225 इक्वल टू 45। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें बड़ा जो नंबर है वो है 38220। इसमें हम लोग 196 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये एक ही बार में कट जाएगा 195 बार में और शेषफल 0 मिलेगा। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे HCF of 196 और 38,220 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 196, यानी कि यही आपका HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3। इसमें हम लोग को बड़ा अंक है 867 और छोटा है 255, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे कि कितना बार में जा रहा है। हमको लगता है कि 3 बार में ये जाएगा, ठीक है। तो 3 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 15, 1 होगा। 3 × 5 15 एक 16 है
और ये 7, इसको घटाएंगे हम लोग, 7 से 5 2, 6 से 6 0, ये हो जाएगा 102, ठीक है। और फिर 102 को हम यहां पर लाएंगे और 255 को यहां पर लाएंगे। ये कितना बार में जाएगा देख लीजिए, 2 बार में ये भी जाएगा, 2 बार में जाएगा तो कितना होगा 204, तो घटाइए 1 बचा और ये कितना बचा 5, यानी कि 51 मिल गया हमको, ठीक है। और 51 को हम लोग यहां पर लेके आएंगे और 102 को यहां पर कितना बार में जाएगा 2 बार में, और शेषफल कितना हो गया 0, यानी रिमाइंडर। तो HCF ऑफ हम लोग को 867 और 255 इक्वल टू कितना मिला 51, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है सिद्ध करने को कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हम लोग यहां पर कोई 2 धनात्मक पूर्णांक मान ले लिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर a और b ले लेंगे और उसके बाद यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद उसका जो समीकरण है वो समीकरण हम लोग लिख लेंगे a बराबर bq+r, जहां ये मिला है। हम लोग को ये देखना है क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म दे रहा है। फॉर्म दे रहा है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो इससे और इससे हम लोग तुलना करेंगे। यदि ये फर्स्ट पार्ट वाला, तो q का मल्टीपल इसमें 6 है और इसमें q का मल्टीपल b है, तो हम लोग b बराबर 6 ले लेंगे ताकि इस रूप में आए। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि b बराबर 6 लेने पर टेकिंग b इक्वल टू 6, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये मान इसी में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा a बराबर 6q+r वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। यहां पर भी b का मान हम लोग रखेंगे, दोनों जगह b का मान होगा। और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये जो r है वो 0 और 6 के बीच है और उसमें 0 भी है, क्योंकि हम लोग भाग देंगे तो हो सकता है कट भी जाए, तो कटेगा तो 0 होगा या 6 से छोटा होगा। तो हम लोग को r का क्या मान मिलेगा यहाँ पर, तो r बराबर हम लोग को यहाँ पर मिल सकता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देख लीजिए 0 से 6 के बीच ये सारा अंक लिखे हैं और उसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया है। 0 हमेशा रहेगा क्योंकि किसी भी संख्या में कटेगी तो रिमाइंडर 0, नहीं कटेगी तो ये सारी संख्याएं मिल सकती है, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है। और यही रिमाइंडर वाले प्रत्येक मान को हम बारी बारी से इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे r इक्वल टू 0 पर 1 से क्या मिलेगा, हम लोग को इतना का ही प्रयोग करना है। तो a बराबर 6q+0 और हम लोग जानते हैं कि 6q में 0 को हम लोग ऐड करेंगे तो 6q ही होगा। फिर हम लोग लिखेंगे r इक्वल टू 1 पर 1 से, तो 1 जब हम लोग रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा a बराबर 6q+1। फिर हम लोग r बराबर लिखेंगे 2 पर 1 से, यानी कि सब हम लोग इक्वेशन 1 में ही रखेंगे। तो इसमें 2 रखेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा 6q+2। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये 6q सम है या विषम है, ऑड है या इवन है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर q का हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं, कोई भी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी 1 लेंगे तो 6 हो जाएगा 6q का मतलब। q की जगह हम 1 रखेंगे तो 6 होगा जो कि इवन है, 2 रखेंगे तो 12 होगा जो कि इवन है यानी कि सम है, 3 रखेंगे तो भी इवन मिलेगा, यानी कि q के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा इवन ही होगा, इसलिए इसे हम लोग लिख देंगे सम संख्या, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि सम संख्या में यानी कि इवन नंबर में 1 ऐड कर देने से वो विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो जाता है। तो ये 6q+1 यानी 6q तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि इवन है, इवन में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विषम। तो हम यहां पर लिखेंगे विषम संख्या। फिर उसी तरह सम संख्या, किसी भी सम संख्या यानी कि इवन नंबर में 2 ऐड करेंगे तो फिर सम मिलेगा। तो यहां पर देखिए 6q+2 हो जाएगा सम संख्या, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग a इक्वल टू 3 रखेंगे, r इक्वल टू 3 पर
1 से हम लोग को क्या मिलेगा, a बराबर 6q + 3, और ये 6q इवन है और ये ऑड है, इवन में ऑड यानी कि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही मिलती है, तो ये विषम संख्या होगा, विषम संख्या। फिर उसके बाद हम लोग r = 4 रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में, तो a बराबर हमको क्या मिलेगा 6q + 4, और इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन ही होगा यानी कि सम संख्या। फिर हम लोग लास्ट वाला अंक रखेंगे रिमाइंडर का 5 पर 1 से, ठीक है। तो a बराबर हमको क्या मिलेगा 6q + 5, ये इवन है ये ऑड है, दोनों को जोड़ेंगे तो ऑड हो जाएगा यानी कि विषम संख्या, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं यहां पर, लिखेंगे यहां पर कि स्पष्ट है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक किसी ने कोई कर दीजिए यहां पर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि ऑड इंटीजर 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। और हम लोग यहां पर प्रूव कर चुके हैं, और देख लीजिए सामने ही है आपका 6q + 1 विषम संख्या है, 6q + 3 आपका विषम है, और 6q + 5 भी आपका विषम यानी कि ऑड है। तो उसी चीज को हम लोग यहां पर लिख दिया है कि स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक जो है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1 ये लिखे हैं 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। इसमें दिया गया है कि किसी आर्मी के टेंट में, कैंप में 616 सदस्य हैं, 616 उसमें सदस्य हैं, और उसको एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है यानी कि परेड करना है, और उस आर्मी बैंड के एक स्तंभ में यानी कि एक कॉलम में 32 सदस्य हैं। तो पूछ रहा है कि वैसे कितने स्तंभ बनेंगे यानी कि वैसा कितना लाइन बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। यहां पर हम लोग इन दोनों का मौसा निकालेंगे, लिखेंगे 32 और 616 का HCF हम लोग हेडिंग दे देंगे, और फिर इसके बाद इस बड़ा वाला अंक को यहां पर लिखेंगे, छोटा वाला अंक को यहां पर, और ये 19 बार में जाएगा, 19 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 38, 3 बचा, और ये 57, 19 × 3 57, और 3 कितना हो जाएगा 60, कितना बचेगा 8, यानी रिमाइंडर हमारा 8 हो गया। और फिर 8 को हम यहां पर लेके आएंगे, 32 को यहां पर, कितना बार में जाएगा 4 बार में, और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो हम लोग HCF लिख देंगे 32 × 616 = 8, और पूछ रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है, कॉलम की संख्या। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर, स्तंभों की संख्या बराबर 8, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया गया है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर पीछे एक बनाए थे 2 नंबर क्वेश्चन, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, उसमें हम लोग स्क्वायर नहीं किए थे, यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए। और हम लोग जानते हैं कि हमारा रूप है 3m या 3m + 1। तो यहाँ पर हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट से इसके फर्स्ट पार्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो m का मल्टीपल 3 है, यहाँ पर q का मल्टीपल ध्यान दीजिएगा b है, तो b की जगह हम 3 ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे b = 3 लेने पर, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, a बराबर 3q + r, जहां 0 <= r, लेस देन b की जगह यहां भी हम लोग 3 रखेंगे,
तो हमको r क्या मिलेगा, देख लीजिए 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा क्योंकि 3 से छोटा होता है। चलिए इन्हीं तीनों मानों को हम लोग इसमें रखेंगे, इस समीकरण 1 में। तो लिखेंगे r इक्वल टू 0 पर 1 से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो r इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो a बराबर हमको क्या मिलेगा 3q। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका स्क्वायर, तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। हमको किस रूप में लाना था, 3m के रूप में, तो इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे और बाकी जो बचेगा वो कोष्टक में रहेगा। इसको यहां पर हम लोग कोटिएंट मान लेंगे कि 3 से ये 3q बार में डिविजिबल है, यानी कि कट जा रहा है, तो हम लोग इसको q मानेंगे यानी भागफल। तो q को हम लोग यहां पर m से सूचित करेंगे तो 3m लिख देंगे और लिख देंगे यहां पर कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है। आ गया इसका रूप 3m के। फिर हम लोग r इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें, r इक्वल टू 1 पर 1 से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखे, क्या मिलेगा, a बराबर 3q प्लस 1। अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से हम लोग देख लीजिए, इसमें और इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लेंगे 3q स्क्वायर और प्लस 2q मिलेगा और प्लस 1 को उसी तरह हम लोग बाहर रखेंगे, ठीक है। ये जो कोष्टक वाला फर्स्ट पार्ट जो है वो इस रूप में है bq के रूप में। तो यहाँ b हुआ, ये q हुआ, तो q को हम लोग यहाँ पर q ना लिख करके m लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3m प्लस 1 और यहाँ पर लिख देंगे कि जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ही डिविजर से यदि भिन्न भिन्न नंबर में हम लोग डिवीजन करते हैं तो अलग अलग हमको कोटिएंट मिलता है। यहां पर भी कोटिएंट हमको देखिए अलग मिला है, इसमें हम लोग को अलग मिला था, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग r का अगला मान रखेंगे, r इक्वल टू 2 पर, ठीक है, 1 से। तो हम लोग को क्या मिलेगा, a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग को यहां मिलेगा 12q प्लस 4। अब हम लोग को इसमें 3 कॉमन करना है और लास्ट वाला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि 3 से अधिक है, तो इसको 3 के मल्टीपल के रूप में हम लोग तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को हम लोग लिख देंगे 3 प्लस 1, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट से 3 कॉमन हो जाएगा और सेकंड पार्ट उसी तरह रह जाएगा। तो हम लोग इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे इन तीनों से, तो क्या मिल जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1 बाहर ही रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग m मान लेंगे क्योंकि कोटिएंट है और प्लस 1 ये हम लिखेंगे तो देखिए रूप हमारा क्या मिल गया 3m प्लस 1 का। तो जहां लिख देंगे m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। यहां पर हम लोग को जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर चुके हैं। किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किस रूप का है 3m के रूप का है या 3m प्लस 1 के रूप का है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ठीक इसी टाइप का वो भी क्वेश्चन है, उसमें हम लोग को घन करना है यानी क्यूब, तो हम लोग क्यूब करेंगे उसमें। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें हम लोग को दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग 9m लेते हैं और फर्स्ट पार्ट से इस फर्स्ट पार्ट का जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो b के जगह पर हमको 9 मिलेगा
और 9 भी हम लोग लेकर बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा, क्योंकि 9 हम जब रखेंगे b का मान तो हमको r का मान 0 से लेके 8 तक मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब है तो हम लोग 3 भी रख सकते हैं। तो m यहाँ पर b का मान हम लोग 3 ले लेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग 3 लेकर के बनाए थे, तो हमको 3 प्लस r और यहाँ पर भी 3 मिलेगा, यानी कि 0, 1 और 2 मिलेगा। यदि आप लोग यहाँ पर 9 लेकर के बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 पर भी बनेगा, वो सारा रूप प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि यदि हम लोग छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं तो ज्यादा इजीली रहता है, इसलिए यहाँ पर 3 से भी वो रिजल्ट हमको प्राप्त हो जाएगा जो क्वेश्चन में हम लोग को सिद्ध करने के लिए दिया गया है, वो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं 3 से भी। तो हम लोग 3 को लेकर के ही हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग r = 0 का मान रखेंगे इसमें, तो 3q + 0 मिलेगा और हमको क्या मिल जाएगा 3q, और जब q करना है, अब की बार घन करना है तो पावर में 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27q की पावर 3, और हमको 9m के रूप में लिखना है तो इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो 3q की पावर 3 मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9m, और जहां हम लोग लिख देंगे 3q की पावर 3, ठीक है, 9m के रूप में आ गया। नेक्स्ट हम लोग r = 1 पर क्या लिखेंगे 3q + 1, इसका हम लोग q करेंगे a की पावर 3, तो 3q + 1 का होल क्यूब हो जाएगा, और हम लोग a + b के होल क्यूब का सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो aq इसका 27q की पावर 3 प्लस 3a² b, 3a², इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q² और 3 से गुणा करिए तो 27q² प्लस 3ab², तो ये हो जाएगा 9q, ठीक है ना, फिर प्लस bq का 1 हो गया। इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि 9, 9, 9 इस तीनों में कॉमन है, तो 9 कॉमन कर लीजिए, 3q की पावर 3 प्लस 3q² प्लस q, और प्लस 1 को बाहर रखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको कोएफिशिएंट है हमारा, तो 9m + 1 हो जाएगा, और हम लोग लिख देंगे कि जहां m = 3q की पावर 3 प्लस 3q² प्लस q, यही हमारा रूप हो गया। देखिए 9m + 1 भी हमको मिल गया, 9 भी लेते तो भी बनता। आप लोग b का मान यदि 9 लेके बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। r = 2 पर a बराबर 3q + 2 होगा, हम लोग q करेंगे तो a के पावर q बराबर क्या मिलेगा 3q + 2 का होल क्यूब। अब इसका हम लोग a + b के ऊपर हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो क्या मिलेगा हमको 27q की पावर 3 प्लस 3a² b, इसका a² करिए तो 9 और b से गुणा करिए 18 और 3 से गुणा करिए तो 54 हो गया, 54q² प्लस 18ab और 3ab² तो 9 और 36 q प्लस, अब देखिए इसका q करेंगे तो 8 होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 27, इसमें और इसमें 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लेंगे हम लोग, 3q की पावर 3 फिर 6q² प्लस 4q और प्लस 8 को उसी तरह हम लोग बाहर रखेंगे, ये हमारा कोएफिशिएंट है, तो हम लोग लिखेंगे 9m + 8, जहां 3m बराबर हम लोग लिख देंगे 3q की पावर 3 प्लस 6q² प्लस 4q, और हम लोग यहां पर लिख देंगे कि स्पष्ट है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी क्यूब 9m या 9m + 1, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, यही हमको प्रूव करना था। देख लिए आप लोग कितना आसानी से हम लोग इस एक्सरसाइज को बना रहे हैं, और हमको आशा है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।